बहुत सारे इस बार जो प्रवासी थे वो रुक गए थे छठ पूजा के बाद 6 तक वोटिंग के लिए। जल्दी से एक बार अभिषेक झा आपका रिस्पॉन्स, वो नीतीश कुमार को लेकर अभी भी शक जाहिर कर रहे हैं। चलिए, नीतीश कुमार जी उनके चर्चा के केंद्र में है, ध्यान के केंद्र में है। बड़ी उपलब्धि हमारे लिए यही है। आशुतोष जी हमेशा नीतीश जी के विषय में सोचते रहे और लोगों का ध्यान भी नीतीश जी के प्रति आकृष्ट कराते रहे, उनको धन्यवाद है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अभी कहा जा रहा था कि 72 लाख एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, क्या कारण हो सकता है? एक कारण उसमें अंजना जी मैं भी जोड़ देना चाहता हूं। जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी ने निकाला और बिहार को इसका अखाड़ा बनाया, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली, तेजस्वी यादव जी का बेड़ा गर्क किया। हमें लगता है कि जो लोग वोटिंग के दिन थोड़ा शिथिल भी रहते थे, बाहर भी रहते थे, उन सब लोगों के दिल पर यह बात लगी और उन सब लोगों ने ठाना कि भाई हम आकर वोट देंगे और राहुल गांधी जी को, महागठबंधन को जवाब देंगे कि हमारी कोई वोट चोरी नहीं हुई है, हमारा कीमती वोट, हमारा कीमती मत हमारे पास है और हम ये वोट आपको देंगे। ये भी एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। देखिए, एनालिसिस बहुत तरह से किए जा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक बात गौर करिए ना, किसी एनालिसिस में क्या कोई क्लियर मैंडेट या कोई क्लीन स्वीप महागठबंधन की तरफ से दिखाया जा रहा है? अभी आशुतोष जी बोल रहे थे, बखूबी बोल रहे कि कड़ी टक्कर हो सकती है, हो सकता है कि एक क्लियर मेजोरिटी जो है, एक बड़ी मेजोरिटी एनडीए को मिल जाए। अरे भाई, चर्चा के केंद्र में एनडीए का कुनबा है कि या तो हम संघर्ष से जीते, कड़ी टक्कर से जीते, या फिर हम क्लीन स्वीप कर लें। कोई ये नहीं कह रहा है ना कि बुरी तरीके से एनडीए की हार हो जाएगी। खैर, ये चर्चाओं का बाजार है और हमें लगता है कि अब थोड़े वक्त का इंतजार करना है। कल शाम को जब हम लोग अब तो ज्यादा टाइम नहीं है, कल सुबह 8 बजे से पेटियां खुलनी शुरू होंगी, जो बैलेट बॉक्सेस हैं उनके। इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट, अगर आप 2020 का अगर नतीजे देखें तो करीब 25% वो वोटर है जो अन्य के खाते में गया है, जिसकी वजह से 37% इधर, 37% इधर है। अब जो आपका जो एक्सेस माई इंडिया का जो सर्वे बता रहा है, वो श्रिंक करके करीब 12 या 10% के आसपास आया हुआ है। और ये जो सर्ज है तकरीबन 10% का वोट का, ये सारे कैलकुलेशन को उलट सकता है। तो 72 लाख एक्स्ट्रा वोटर प्लस जो अन्य के खाते में जाते थे वो इधर वोट आ रहा है। सिर्फ महिलाओं का जो सर्ज है वही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। 8.5% से ऊपर अगर महिला के वोट में सर्ज है और एब्सोल्यूट नंबर में भी आप इजाफा देख रहे हैं, तो वो भी तो एक बहुत बड़ा इशारा है। जो अभी अभिषेक कह रहे थे, अभिषेक देखिए वो प्रवक्ता है पार्टी के, तो जाहिर है वो हर कैलकुलेशन को अपनी पार्टी के, अपने गठबंधन के पक्ष में ही जोड़ेंगे। लेकिन अगर इसकी आप न्यूट्रल एनालिसिस करें तो जो अभिषेक कह रहे हैं वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि एसआईआर से की वजह से जब ये आशंका फैली कि वोट अगर कट गया तो सारी सरकारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी, तो लोगों ने और बढ़ चढ़ के वोट डाला कि भाई हमारे जो जिनके पास वोट है वो रजिस्टर हो जाए। अब वो किसकी तरफ गया है इसका हिसाब तो कल पता लगेगा, न मैं बता सकता हूं ना अभिषेक बता सकता है। पर ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये दिल्ली में भी देखा गया था। कई लोग जो वोटर लिस्ट में नहीं भी थे, मतलब भारी तादाद में लोग आ रहे थे, क्योंकि सबको पता चल रहा था कि भाई ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, इतने पैसे मिलने वाले हैं। महाराष्ट्र में भी लाड़की बहन योजना और ये जो सडन सर्ज हम देख रहे हैं आजकल वोटर्स का एनरोलमेंट के लिए, वो जब इस तरह के स्कीम्स अनाउंस होते हैं। रागी जी, सही है बात? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पार्टी पावर में होती है और यदि उस पर इंसेंटिव कहीं से भी आता है, तो हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, हमने जो है वो महाराष्ट्र के अंदर भी देखा। सब जगह जो पार्टी इन पावर होती है उसको बेनिफिट मिलता है। तो मुझे झारखंड के अंदर भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई कारण ऐसा नहीं दिखता है, एक्सेप्ट कि यदि आप कहने कि हम देखना हारते हुए देखना चाहते हैं, मुझे कोई कारण नहीं दिख रहा है कि एनडीए आगे नहीं रहे और चुनाव में विजयी होकर के बाहर नहीं निकले। लेकिन युवा फैक्टर को भी बार बार कल से बढ़ाया जा रहा है। या तो वो तेजस्वी की तरफ गया है या तो फिर वो प्रशांत किशोर के गया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या वो झाल बजाने के लिए जो कार्यकर्ता थे जो जमीन पर उतरे हुए थे? नहीं। इस चुनाव में कई लोगों की आपने देखा, उनके बयान पर वो अपने कायम दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इसको तोड़ मरोड़ कर भी इंटरप्रेट किया जा रहा है। प्रदीप जी अब हमारे साथ मिल गए। प्रदीप जी, चाय की चुस्की आप ले रहे हैं, वहां गुलाब जामुन और रसगुल्ला बन रहा है वीणा देवी के भी घर में और मोकामा में अनंत सिंह के भी घर पर। मेरा सवाल यह है आपसे, क्योंकि सबकी अग्नि परीक्षा इस बार हुई, एक चुनाव आयोग की भी थी, लेकिन हाई वोटर टर्नआउट ने काफी हद तक ये दिखाया कि लोगों का इस लोकतंत्र चुनाव की प्रक्रिया पर भरोसा है। नेताओं का तो कल रिजल्ट आउट होगा, आपका भी रिजल्ट कल आउट होगा।
सबसे बड़ा जरूर फैक्टर होगा। जो आपके इस एग्जिट पोल को, और लोकसभा के बाद तो मुझे लगता है सबसे बड़ा इम्तिहान है प्रदीप जी आपका, ऐसे में ये जो रिजल्ट है, कौन सी वो 3 चीजें आप बताएंगे जिसकी वजह से आप अपने इस एग्जिट पोल को सबसे विश्वसनीय बताते हैं? ऐसा क्या देखिए, अनूठा किया है आपने? सबसे पहला तो एक्सिस माई इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड 80 चुनाव में से इस चुनाव के पहले तक 74 चुनाव को बिल्कुल सही सही अनुमान लगाया है, एक बात। दूसरा, एक्सिस माई इंडिया की टीम जो शिद्दत के साथ जमीन के ऊपर मेहनत करती है कई दिनों तक, जो हमारी मेथोडोलॉजी में सबके सामने मौजूद है कि करीब कितने सर्वेयर थे, 194 सर्वेयर, 42,000 का सैंपल साइज, 2,145 गांव और शहर में गए, 2,145 लोकेशंस, और 35,000 किलोमीटर तक हमने ट्रेवल किया है। कोशिश पूरी करते हैं एक्सिस माई इंडिया की जितना हो सके परिणाम के करीब आ सके। और सबसे बड़ी बात है कि जिसने भी जिसको वोट किया उसने उसको क्यों वोट किया, कैसे वोट किया और इसके मायने क्या है। इलेक्शन कमीशन में कल आपको ये जरूर मिल जाएगा ठीक। किस पार्टी को कितना